आप अपनी आंखों से पूरी दुनिया देखते हैं, ये जो आपका एक्सपोजर पड़ता है ये आंखों से है ना, और आंखों को आप दूसरे की रीड भी कर सकते हैं, ठीक है, आंखें बोलती भी हैं। तो ये मैं दूसरी तरफ निकल जाऊंगा शेर व शायरी की तरफ। शेर व शायरी में तो आंखों के बारे में पता नहीं क्या क्या कह दिया गया है, और खूबसूरती आंखों की जो है वो एक मतलब है कुछ सिलसिला जितना खूबसूरती में बयान किया। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं आंखों के इन्फेक्शन की, जो कि फैलता है। अब क्या क्या चीज़ें हैं, कंटेमिनेटेड वाटर से, मॉइस्चर से, फिर फूड जो हम खाते हैं उस इनहाइजेनिक फूड जो है उसकी वजह से भी, गंदगी, कचरा, धूल, मिट्टी, फिर उसके बाद देखें फ्यूम्स हैं पोल्यूशन की वजह से, ये जो रेज़ हैं, हम कहते हैं कंप्यूटर ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं करीब रख के, इसकी वजह से आंखें ख़राब होती हैं, इन्फेक्शन होता है। फिर जनाब प्लास्टिक के जो शेड्स हैं ये भी हम यूज़ करते हैं, गैर मेयारी प्लास्टिक, यहाँ भी प्लास्टिक आ गई, तो इसकी वजह से आंखें मुतासर होती हैं। फिर उसके बाद लेंस हम जो इस्तेमाल करते हैं सब स्टैंडर्ड, ये सारी वजूहत हैं आपकी बीनाई मुतासर होने की। और इसमें एक और है, वो है बारिश। जब ये मानसून का सीज़न आता है, बारिशें होती हैं, तो इसकी वजह से भी ये सारे वायरल डिजीज़ और ये आंखों की डिजीज़ और जो आशुब चश्म आप कहते हैं इन्फेक्शन होना आंखों में, ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है। और अभी भी केसेस बहुत ज़्यादा आलूदा पानी की वजह से फैल रहे हैं। तो इनसे बचाव कैसे मुमकिन है, क्या SOPs इख्तियार किए जाए और क्या इसका इलाज है, ये हमें बताएंगी डॉक्टर अफीफा शम्स, जो कि कंसल्टेंट ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर अफीफा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। जी, राब्ता आपसे मुनक़ता हो गया था पहले हमारा, कोई आंखों का जी केस आ जी गया था। जी जी हाँ सही, जी सही है, एक दूसरे को देखने के लिए आंखें बहुत ज़रूरी है। और आप हाँ हाँ बड़े हाँ अच्छा डॉक्टर साहब बताएं मुझे कि ये जो मानसून का सीज़न है इसमें ख़ास तौर पे आई इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, आपके पास भी केसेस बढ़ रहे होंगे, क्या किया जाए ऐसा जिससे बचा जाए? बचा तो खैर नहीं जा सकता, क्योंकि जो वायरल होता है वो तो जब एक बार आउटब्रेक होता है तो वो फैल जाता है ना। लेकिन इससे प्रिवेंशन हम ये कर सकते हैं कि अगर किसी को वायरल हो गया है इन केस आपके घर में, ठीक है, वायरल कंजक्टिवाइटिस वो होता है जिसमें आंख बिल्कुल सुर्ख हो जाती है, बिल्कुल रेड हो जाएगी, वाटरिंग होगी, डिस्कम्फर्ट होगा, और कभी कभी आपको ये कान के पीछे और आगे जो है वो या इधर थोड़ी के नीचे गुठली भी महसूस होती है ना, बुखार के साथ भी हो सकता है। अच्छा, इसमें करना ये है कि जिसको वायरल हो गया है उसकी हमने सारी चीज़ें अलग कर देनी है। देखने से नहीं लगता ये, लेकिन अगर आप जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि उनका टॉवल हो गया, उनकी जो भी चीज़ जिनको उन्होंने हाथ लगाया है ना, तो दिस इज़ हाईली कंटेजियस, तो उसकी जो भी इस्तेमाल शुदा चीज़ें हैं उसको अलग कर देना है, ठीक है। और ये है कि अगर आपका बच्चा है तो बच्चे को स्कूल नहीं भेजना है, क्योंकि वो स्कूल जाएगा तो 10 और बच्चों को वो लगा कर आएगा। बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना होता, नॉर्मल आप पहले तो आर्टिफिशियल टीयर यूज़ करें, अगर अपने आई स्पेशलिस्ट को दिखा दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर वो कॉम्प्लिकेशन में कभी कभी कन्वर्ट हो जाता है ना। और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है? कॉम्प्लिकेशन कभी कभी ये होती है एडिनो वायरल में कि रेड आई के बाद जो हमारा कॉर्निया होता है वो डैमेज होता है उसके अंदर ना, मतलब डैमेज तो नहीं, उसके ऊपर छोटे छोटे से धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि फिर बाद में बहुत आगे ब्लरी ऑफ विजन की कंप्लेन होना शुरू हो जाती हैं। और उसको फिर ट्रीट करने के लिए हम एक एंटीवायरल या एंटीबायोटिक भी उसको स्टार्ट कर रहे होते हैं और स्टेरॉइड भी दे रहे होते हैं, ठीक है। स्टार्ट में जो है वो पेशेंट यूजुअली बेटनीसॉल या इस तरह के या अर्के गुलाब डाल के आता है, तो उससे ये कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं। अच्छा, तो एक होम है ट्रीटमेंट जरा ना होल्ड करें, ऑन, अगर आप ये नहीं जा यानी सकते अर्के हैं। गुलाब जी, वगैरह से ये बढ़ सकता है, ये बहुत ही तो कॉमनली यूज्ड है अर्के अर्के। गुलाब नहीं डालना। देखिए, कॉमनली तो हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो अर्के गुलाब है वो आजकल अच्छा मार्केट में नहीं आ रहा, हर चीज़ में स्टेरॉइड डली हुई होती है, तो वो स्टेरॉइड आपकी स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। हम अपने हिसाब से उसको ट्रीट करते हैं। स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड आप जितना यूज़ करेंगे वायरल में तो वो आपके कॉर्निया को डैमेज कर सकता है, तो आप अपने स्पेशलिस्ट को आँख के उसको दिखाना लाजमी है। जी, और घर में क्या करें? सिर्फ आप जी। कहते हैं मुंह धोते रहें और क्लीन रखें आय को जितना नहीं ज्यादा नहीं, मुंह भी इतना नहीं, हाँ मुंह भी इतना पानी स्प्लैश नहीं करना, क्योंकि पानी भी गंदा आंख में नहीं डालना चाहिए, फिर ये झिल्ली जो है उसके अंदर पानी भर जाता है और वो भी कीमोज्ड हो जाती है। आपने ये करना है कि सिंपल आर्टिफिशियल टीयर खरीदना है अपने मेडिकल स्टोर से जाके, और अगर आप जब तक अपने डॉक्टर को नहीं दिखाते तब तक सिर्फ वो आर्टिफिशियल टीयर्स डाल दें, ठीक है। और अपनी चीजें अलग कर देनी है। और डाल के वो टिश्यू पेपर से आपने साफ करना है, या वो जो वाइप्स आते हैं टिश्यू पेपर से? टिश्यू पेपर से? जी, वाइप्स नहीं, वाइप्स तो अल्कोहल वाले होते हैं, वो आपके कॉर्निया को डैमेज करते हैं।
नॉर्मल टिश्यू से, वो भी हल्के हाथों से जैसे टैप करते हैं वो करना है, रगड़ना भी नहीं है, क्योंकि रगड़ के भी आप अपना कॉर्निया खराब कर देते हैं। नॉर्मली भी वायरल हो या ना हो, आपने आंख को नहीं रगड़ना। और शेड्स जो लगा लेते हैं डॉक्टर साहब, ये होती है और उसके बाद आप कोई गैर मयारी प्लास्टिक के शेड्स लगा लेते हैं कि चलें दूसरों को बचाया जाए। शेड्स जो आप लगा रहे हैं ना, देखें, एक तो ये हमारा गलत जो मिथ है कि देखने से बढ़ जाता है तो शेड लगा के बैठ जाते हैं, तो देखने वेखने से कुछ नहीं होता, सिर्फ इस्तेमाल शुदा चीज़ों से होता है। शेड्स आप इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि कॉर्निया सेंसिटिव हुआ होता है, तो लाइट आपकी आंख पे लगती है ना, फोटोफोबिक जिसे हम टर्म कहते हैं ना, कि लाइट आंख में चुभ रही होती है, तो उससे बचने के लिए आप नॉर्मल शेड्स लगा लें, उसका कोई ऐसा उस पे वायरल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट फॉर योर प्रिकॉशन एंड प्रिवेंशन यू कैन यूज द ग्लासेस। सही है। और कभी आपको ये हो आशुब चश्म, आप कंप्यूटर यानी ज़ाहिर स्क्रीन तो यूज़ कर ही रहे हैं ना, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, इससे एग्रेवेट हो सकता है या ज़रा एहतियात करें इस दौरान? देखें, एग्रेवेट तो नहीं होगा, लेकिन ये कि ऑब्वियसली आपकी एक आँख इतनी सिक आप हुए हैं, आँख में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप स्क्रीन यूज़ करेंगे वो तो आपके लिए खुद के लिए अच्छा नहीं है ना, तो यू हैव टू रेस्ट फॉर लाइकली 4 to 5 days मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि वायरल को जाते जाते 7 से 10 दिन लगते हैं आराम से। सही है। और डॉक्टर साहब अगर तो ना यूज़ करें तो नॉर्मली तो देखें, डॉक्टर को दिखाना तो एक ऐसा एसओपी है कि इसको तो आप मना कर ही नहीं सकते, लेकिन घर में भी होता है ना, ये कितना टाइम, 3 दिन तक रहता है, 4 दिन तक रहता है, उसके बाद खुद ही खत्म होता जाता है? नहीं, 7 to 10 days, 7 to 10 days में हमेशा कोई भी वायरल होगा, वो 7 to 10 days लेता है सही होने में। 3 दिन के बाद आपको लगता है कि सिम्टम्स खत्म हो गई हैं, पर वायरल होता है, तो आपने जो प्रिकॉशन लेनी है, जो ड्रॉप्स डालने हैं, वो सब आपने तकरीबन मिनिमम 1 हफ्ता और मैक्सिमम हम इनको 10 days यूज़ करा है। और अपनी मर्जी से आई ड्रॉप्स इस्तेमाल ना करें, किसी और के आपने ड्रॉप्स यूज कर लिए। ना करें, आर्टिफिशियल टेयर यूज़ करें अपनी मर्जी से, जो है वो मेडिकल स्टोर से जाके काइंडली आप ड्रॉप्स ना लिया करें, क्योंकि फिर जब हमारे पास आप ओपीडी में लैंड होते हैं तो हमें उस चीज़ को ट्रीट करने में फिर बहुत मसले होते हैं, आपको भी मसले होते हैं। हम ट्रीट तो कर देते हैं, लेकिन फिर वो लॉन्ग टर्म पे चीज़ें चली जाती हैं। और उस पे आर्टिफिशियल ड्रॉप्स पे एक्सपायरी होती है ऑब्वियसली, वो जरूर देखें, ये भी एक बड़ा मसला है। वो तो आपका मेडिकल स्टोर वाला इतना तो पढ़ा लिखा होता है सही ना, बात, एक्सपायर्ड नहीं ड्रॉप बहुत ना सी जगह देगा पैसा। आपको। अच्छा, और खुलने के बाद डॉक्टर साहब कब तक चलती है ये आर्टिफिशियल ड्रॉप्स? कभी होता है ना कि 1 साल पुराने रखे हुए हैं और वो जी, नहीं 4 वीक्स, 4 to 6 वीक्स आप यूज़ कर सकते हैं। खुलने के बाद पुराने भी आप ना यूज़ करें तो अच्छा है, क्योंकि हमारी आँखें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आई डोंट थिंक सो कि आई से ज़्यादा प्रेशियस कोई चीज़ और होती होगी। सही है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया।